साथ संगत जी, सत श्री अकाल। आज की साखी मेरे दिल के बहुत करीब है और आपसे निवेदन है, आपको ये साखी अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में वाहिगुरु ज़रूर लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। इतिहास के पन्नों में कई मित्रताएं अमर हुई हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी का रिश्ता केवल मित्रता नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक जीवंत उदाहरण था। जब गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी में मोदी खाने में काम करते थे, तब से लेकर अपनी चारों उदासियों के अंत तक भाई मर्दाना जी उनके साथ एक साए की तरह रहे। वे गुरु जी से आयु में 5 वर्ष बड़े थे, लेकिन उनका समर्पण एक छोटे बालक की तरह निष्काम था। गुरुजी शब्द उच्चारते थे और मर्दाना जी अपनी रबाब की तान से उस शब्द को ब्रह्मांड की धड़कन बना देते थे। इस गाथा की शुरुआत होती है बगदाद से। गुरु नानक देव जी अपनी चौथी यात्रा के दौरान वहां पहुंचे थे। बगदाद उस समय इस्लामी शिक्षा और सूफी संतों का केंद्र था। वहां एक बहुत बड़े पीर थे जिनका नाम दस्तगीर था। पीर दस्तगीर का मानना था कि खुदा ने केवल 7 आकाश और 7 पाताल ही बनाए हैं और जो इसके विपरीत कहता है वह गुनहगार है। जब गुरु नानक देव जी ने वहाँ अकाल पूरक की महिमा गानी शुरू की तो उन्होंने कहा कि ईश्वर की रचना का कोई अंत नहीं है। उन्होंने उच्चारण किया, पाताला पाताल लख आगासा आगास। यह सुनकर पीर दस्तगीर क्रोधित हो गया। उसने कहा कि यह हमारे धर्म ग्रंथों के विरुद्ध है। गुरुजी ने शांत भाव से कहा, पीर जी, ईश्वर की कुदरत इतनी बड़ी है कि उसे गिनना मनुष्य की बुद्धि से परे है। जिसकी जितनी नज़र होती है वह उतना ही देख पाता है। पीर को विश्वास दिलाने के लिए गुरुजी ने उसके पुत्र का हाथ पकड़ा और उसे रूहानी शक्ति से लाखों लोगों की सैर करा दी। जब वह बालक वापस आया तो उसके हाथ में एक ऐसी करामात थी जो केवल ऊंचे लोगों में ही संभव थी। पीर का अहंकार टूट गया और उसने गुरुजी के चरणों में शीश नवाया। बगदाद के इस रूहानी विजय के बाद गुरुजी आगे की ओर बढ़ने लगे। भाई मर्दाना जी, जो पिछले 54 वर्षों से गुरुजी के साथ नंगे पैर पहाड़ों, रेगिस्तानों और जंगलों में भटकते थे, आज कुछ शांत थे। उनके मन में एक अजीब सी हलचल थी। मर्दाना जी ने गुरु साहिब से कहा, महाराज, हमने वह सब देख लिया जो कोई इंसान नहीं देख सकता। आपने मुझे सुमेरु पर्वत पर सिद्धों से मिलवाया, मक्का मदीना की यात्रा कराई, लंका के राजा से भी मिलवाया और अब बगदाद की धरती भी देख ली। लेकिन महाराज, अब शरीर थकने लगा है। क्या हम एक बार अपने घर तलवंडी की ओर चलें? क्या मैं एक बार अपने परिवार से मिल सकता हूँ? गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी की आंखों में देखा। उन आंखों में घर का मोह नहीं था बल्कि एक थकी हुई रूह का आराम था। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, मर्दानिया, अगर तू घर जाना चाहता है तो मैं तुझे अभी इसी पल वहां पहुंचा सकता हूं। तू अपने पुत्रों को मिल, अपनी पत्नी से मिल। बता, क्या तू जाना चाहता है? मर्दाना जी ने उत्तर दिया, महाराज, आप साथ चलेंगे तो ही घर घर लगेगा। आपके बिना तो स्वर्ग भी वीरान है। अगर आप वापस चलेंगे तभी मैं जाऊंगा। गुरु नानक देव जी अंतर्यामी थे। वे जानते थे कि मर्दाना जी की श्वास अब पूर्ण होने वाले हैं। उन्होंने बड़े गंभीर स्वर में कहा, मर्दानिया, अब वह समय आ गया है जब तुझे उस घर जाना होगा जहां से लौटकर कोई वापस नहीं आता। तूने पिछले कई जन्मों की भक्ति इस जन्म में पूरी की है। अब तेरा जन्म मरण
का चक्कर खत्म हो गया है, तो आज से जीवन मुक्त है। मर्दाना जी समझ गए कि गुरुजी उनके शरीर त्यागने की बात कर रहे हैं। उनके चेहरे पर मौत का खौफ नहीं, बल्कि गुरु से बिछड़ने का गम था। उन्होंने पूछा, सच्चे पातशाह, इस दास के पास अब कितना समय बाकी है? गुरुजी ने कहा, मर्दानिया, अब से केवल 5 दिन। 5वें दिन जब दिन का तीसरा पहर शुरू होगा, तेरी आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़ देगी। मर्दाना जी ने गुरुजी के चरणों पर सिर रख दिया और 2 विनती की। पहली विनती थी कि महाराज, मेरी मौत के समय आप मेरे पास होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी आंखें बंद हो तो उनमें आपका चेहरा बसा हो। दूसरी विनती, महाराज, मेरे परिवार में मृतकों को दफनाने की प्रथा है, लेकिन मुझे दफन होने से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं मेरा अग्नि संस्कार करें। क्या आप यह करेंगे? गुरु नानक साहिब ने मर्दाना जी को गले लगा लिया और कहा, मर्दानिया, तू मेरा यार है। तूने 50 साल मेरे साथ दिया है। तेरा संस्कार मैं अपने हाथों से करूँगा। तू चिंता मत कर, हम तेरे पास ही रहेंगे। अगले 5 दिन भाई मर्दाना जी के जीवन के सबसे अद्भुत दिन थे। उन्होंने उन 5 दिनों में ना कुछ खाया ना पिया। वे बस अपनी रबाब बजाते रहे और गुरु नानक देव जी शब्द गाते रहे। उनके संगीत में आज एक ऐसी कशिश थी कि जंगली जानवर भी आकर चुपचाप उनके पास बैठ जाते थे। भाई बालाजी जो उनके साथ थे, वे भी इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। मर्दाना जी ने कहा, आज रबाब के तारों में वो सुर निकल रहे हैं जो मैंने 50 साल में कभी नहीं सुने। ऐसा लगता है जैसे हर तार वाहिगुरु कह रहा है। 5वां दिन आ गया। गुरुजी मर्दाना जी को लेकर अफगानिस्तान की सीमा के पास खुर्रमपुर नामक स्थान पर एक नदी के किनारे ले गए। वहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष था। गुरुजी वहाँ बैठ गए और मर्दाना जी का सिर अपनी गोद में रख लिया। मर्दाना जी ने अपनी धुंधली होती आंखों से गुरुजी का चेहरा देखा और कहा, महाराज, मेरी श्वासों की गांठ खुल रही है। अब बस 9 श्वास बाकी हैं। गुरुजी ने भाई बालाजी से कहा, बाला, मर्दाना की अंतिम सांसें गिन। जैसे ही अंतिम सांस आई, मर्दाना जी ने वाहिगुरु कहा और उनका शरीर शांत हो गया। वे महान आत्मा जिसने गुरु नानक के साथ हजारों मील का सफ़र तय किया था, आज अपने असली घर पहुंच गई। दृश्य बहुत ही भावुक था। ब्रह्मांड का मालिक जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी अपने भक्त के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। भाई बालाजी और गुरु साहिब ने मिलकर चिता तैयार की। गुरुजी ने अपना कीमती वस्त्र मर्दाना जी के पार्थिव शरीर पर डाला। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो गुरु साहिब ने कहा, मर्दानिया, तूने अपनी रबाब से दुनिया को जगाया। आज तू चैन की नींद सो जा। यह इतिहास की एक अनोखी मिसाल थी, जहां एक गुरु ने स्वयं अपने हाथों से अपने शिष्य का संस्कार किया। आमतौर पर शिष्य गुरु का संस्कार करते हैं, लेकिन यहाँ प्रेम की परिभाषा ही बदल गई थी। संस्कार के बाद गुरुजी ने मर्दाना जी की रबाब उठाई और उसे निहारा। उन्होंने वचन दिया कि मर्दाना का नाम तब तक अमर रहेगा जब तक यह दुनिया रहेगी। आज भी सिख धर्म में भाई मर्दाना जी का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। उनके वंशज आज भी रबाबी कहलाते हैं और गुरु घरों में कीर्तन की सेवा करते हैं। भाई मर्दाना जी की यह गाथा हमें सिखाती है कि भक्ति के लिए बहुत बड़े तप या त्याग की आवश्यकता नहीं है। केवल साध संगत और गुरु के प्रति अटूट विश्वास ही काफ़ी है। मर्दाना जी कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं थे।
वे एक साधारण इंसान थे जिन्हें भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी और कभी कभी वे थक भी जाते थे। लेकिन उनकी विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी गुरु का दामन नहीं छोड़ा। निष्कर्ष साध संगत जी, भाई मर्दाना जी का जीवन एक प्रमाण है कि यदि आप गुरु के साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी अंतिम यात्रा भी स्वयं गुरु ही पूर्ण करवाते हैं। अगर आपको यह कथा हृदय को छू लेने वाली लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी का यह अलौकिक प्रेम हर श्रद्धालु तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में धन भाई गुरु नानक जी और वाहेगुरु लिखना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।